मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये वीडियो कमज़ोर छात्र अंत तक जरूर देखें। समय 3 घंटे 15 मिनट। 801 HC ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। पूर्णांक 70 नंबर। प्यार बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने आप लोगों के लिए बताया कि किस तरीके से OMR भरें और किस तरीके से गद्यांश लिखें और किस तरीके से जीवन परिचय लिखें और किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखें और किस तरीके से पर्यावरण पर निबंध लिखें। बस प्यारे बच्चों, मैंने सब कुछ लिखकर बताया है। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई लिखकर नहीं बताएगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब चलते हैं खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कविता। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी नाटक। अब हम समझते हैं कि OMR पर ये प्रश्न कैसे भरें ताकि बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटे। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि प्रश्न नंबर 1 में कौन सा ठीक था। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो उसमें कौन सा ठीक था? तो उसमें प्यारे बच्चों ठीक था सी वाला ऑप्शन। तो आपको सी वाला अच्छे तरीके से भर देना है। जैसे ये प्रश्न नंबर सी है, इस तरीके से आपने उस गोले में ये सी वाला ऑप्शन भर दिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो आपको इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए। तो प्यारे बच्चों, आपको OMR पर भी ये देखना है प्रश्न नंबर 2 में कौन सा सही है। तो आपको पेपर में देखना है ए। तो प्यारे बच्चों, आपको ए ब्लैक पेन लेना है और आपको ब्लैक पेन से ए वाला ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से भर देना है। इस तरीके से जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आए। वो इस पेपर के माध्यम से 70 में से 50 नंबर तो अवश्य ले आएंगे। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो इस पेपर के माध्यम से 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, शुक्लोत्तर योगीन लेखक हैं। ऑप्शन ए विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन ई मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन डी सत्येंद्र द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्क। तो प्यारे बच्चों, आपको देखना है प्रश्न नंबर 3 में कौन सा ठीक है, A B C। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। तो आपको OMR पर देखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको OMR पर ही देखना है प्रश्न नंबर 3 का कौन सा ठीक है, A B C। तो इसमें सी ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन लेना है और आपको सी वाला ऑप्शन अच्छी तरीके से भर देना है। और इस तरीके से आप भरोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ऑप्शन ए पानी के प्रचारी के लिए, ऑप्शन बी आपका बंटी के, ऑप्शन सी बूंद और समुद्र के, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्म कथा के। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी बूंद और समुद्र के। बस इस तरीके से आपको ये OMR भर देनी है। अब मैं सभी आपको भर कर नहीं बताऊँगा, इससे आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें 20 दे रखे हैं और आपको इसी प्रकार 20 प्रश्न भर देना है और बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन ई स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी अंधेर नगरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन ई बोधा, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी भिखारी दास। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आप लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। पद्मा भरण के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी पद्माकार, ऑप्शन डी भूषण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पद्माकार।
प्रश्न नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन ई सुनहरे सहवाल, ऑप्शन सी ठंडा लोहा, ऑप्शन डी राम की शक्ति के पूजा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी राम की शक्ति के पूजा। बस प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, तभी आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पेपर हर जिले में आएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमंद्र नंदन पंत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 10, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन ई भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय। प्रश्न नंबर 11, करोड़ रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी भय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई शोक। बस प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 12, चरण कमल बंद हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी रूपक। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन ई 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 24। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने सभी ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया है कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें और गद्यांश कैसे लिखें। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 14, अव्ययगत शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अभी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। नीलकमल में समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधार, ऑप्शन डी बहुवीर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कर्मधार। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन सी जोगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जोगी। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर समझ में आया होगा, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 17, युष्मत् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है? ऑप्शन ए तब, ऑप्शन ए त्योत, ऑप्शन तुई, ऑप्शन डी तुभ्यम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तुई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 19, भाववाच्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्ता की, ऑप्शन ए कर्म की, ऑप्शन सी क्रिया की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी क्रिया की। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। अभिकारी शब्द है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी यथासंभव, ऑप्शन डी आप। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यथासंभव। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न सब, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर अभी पक्के हो जाएंगे। मैं जिस तरीके से बताता हूँ, अब इस तरीके से गद्यांश लिख देना। जैसे इसमें पूछा गया है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। बस आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर आपको प्रश्न पढ़ना है। जैसे इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको ये पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो मैंने आपको इस तरीके से लिखना है ये गद्यांश। जैसे आपको सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर प्यारे बच्चों आपको प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से आपको पेपर में देखकर
21 यहाँ पर लिखकर डाल देनी है। फिर आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको कुसुम का ज्वार, फिर आपको डैश करके फिर आपको लिखना है उन्नति की ओर ले जाएगी, जैसे उन्नति की ओर ले जाएगी, बस आप इस तरीके से लिख दोगे। फिर प्यारे बच्चों आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसे आपको फिर लिखना है प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर आपको ये पहचानना है, फिर लिखना है पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर प्यारे बच्चों आपको देखना है प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ना है। इसमें गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रश्न नंबर 2 डालकर इस कॉपी में फिर आपको लिखना है गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको ये व्याख्या में लिख देना है लेखक कहता है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक बुखार के समान होती है। जिस प्रकार बुखार शरीर की शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति संगति हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। बस आपको ये अच्छे तरीके से अपने कॉपी नोट कर लेना है और एक ही बार में याद हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 3 पढ़ना है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अथवा वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है। सेम इसमें भी ये गद्यांश दे रखा है, पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो बोर्ड परीक्षा में। इसमें भी ऐसे 3 प्रश्न दे रखे हैं। अब आप इन दोनों में से कोई एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरह आप ये भी करना है, पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये पद्यांश लिखा गया है यहाँ पर, फिर ये गलती हो गई है पेपर वालों से, ये पद्यांश है। तो आप ये पद्यांश दे रखा है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये भी आपका 6 नंबर में पूछा गया है। आप इसी तरह जैसे प्यारे बच्चों मैंने ये लिखकर बताया है, इसी तरह आप ये भी बोर्ड एग्जाम में लिख देना और आपके 6 नंबर पूरे पक्के। आप अपने गैस पेपर में ये टिक लगा लेना और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। प्यारे बच्चों इसमें भी अथवा में ये पद्यांश दे रखा है, पर आप इन दोनों में कोई एक कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। बस प्यारे बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। हर बच्चा 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ऐसे प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है, जैसे नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों ये संस्कृत में गद्यांश पूछा गया है, आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से इसकी हिंदी तैयार कर लेनी है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। आप इन दोनों में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में कर सकते हो। सेम इसी प्रकार आप अथवा वाला भी प्रश्न कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। जैसे नीचे दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे प्यारे बच्चों ये गद्यांश पूछा गया था संस्कृत में और ये एक श्लोक दिया गया है और इसकी आपको हिंदी लिखनी है। ये भी अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। जैसे इसमें भी आपको अथवा वाला प्रश्न दे रखा है, इन दोनों में से आप कोई कर सकते हो 24 में, और आप 23 में इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, पर आपको दोनों अपने गैस पेपर टिक लगाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। इसमें पूछा गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये 3 नंबर में पूछा गया है और इसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, पर आपको एक ही करना है। जैसे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी में आपको एक प्रश्न कोई करना है। ये हर जिले के लिए अलग अलग आता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए बरेली जिले के लिए मेवाड़ मुकुट बताता हूँ। ये मेवाड़ मुकुट हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और आपके 3 नंबर ये पक्के। आप प्यारे बच्चों आप लोग अपने हिंदी के टीचर से पूछना कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। प्यारे बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के का पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह प्यारे बच्चों ये जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा गया है। इसमें 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर दें। सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको स्केल से लाइन खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर से देखकर डाल देनी है कि इसमें कितनी दे रखी है। इसमें 26 दे रखी है तो आपको यहाँ पर 26 डाल देनी है। फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो
उसके ऊपर नाम डाल देना है, या जयशंकर प्रसाद, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको इधर जीवन परिचय लिखना है ब्लैक पेन से। फिर प्यारे बच्चों आपको इधर संक्षिप्त बॉक्स जरूर बनाना है, इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना, जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कमानी झरना और मृत्यु सन 1937। बोर्ड एग्जामिनर इसी संचित बॉक्स में महत्वपूर्ण बिंदु देखकर और आपको पूरे नंबर दे देता है, और ये पूरा नहीं देखता है। जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको ब्लैक पेन से इधर लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। काशी में एक प्रतिष्ठित सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनकी शिक्षा बचपन में ही छूट गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। स्वास्थ्य से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का इन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। मैंने बहुत इजी भाषा में ये जीवन परिचय लिखा है, आप ये याद कर लेना। फिर प्यार बच्चों इधर आपको स्किल से लाइन खींच लेनी है। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, सुरक्षिदार हो गए। फिर जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है, ये आपको ब्लैक पेन से डालना है, जैसे झरना, आंसू, लहर, घूंट, छाया। बस आपको इस तरीके से जीवन परिचय लिख देना है, और बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे नंबर देगा। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम चलते हैं 26 के खा पर। जैसे निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये लेखक पूछा गया है, इसमें कवि पूछा गया है, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है। इसमें 4 कवि के नाम दे रखे हैं, तुलसीदास, मैत्रेय गुप्त, सुमंत्रानंदन पंत, अशोक वाजपेयी। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है। इधर आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर जीवन परिचय, फिर आप इधर नाम तुलसीदास, जन्म स्थान 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, मृत्यु 1623 ईस्वी, रचना गीतावली। बस आप इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना, बोर्ड एग्जामिनर यही देखकर आपको पूरे नंबर देगा। जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है, और आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। आप ये अच्छी तरीके से लिख लेना, यहीं पर आप स्क्रीनशॉट मार लो और अच्छी तरीके से लिख लेना। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडत कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हम श्लोक लिखकर बताते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्न संख्या पेपर में देख कर डाल देनी 27। फिर आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्च दुख भाग भवेतु। तो आप इस तरीके से ये श्लोक याद कर लेना और आपके 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। जैसे अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए आपको सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या ये पेपर में देख के डाल देनी है। ये 28 है तो मैंने यहाँ 30 डाल रखी है, यहाँ पर आपको 28 डाल देनी है। फिर आपको लिखना है सेवा में श्री प्रधानाचार्य, आप जिस स्कूल से पढ़ते हो आदर्श विद्यालय रामपुर बरेली। फिर आप विषय लिखना है, जैसे ये पूछा गया है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, तो आपको यही विषय यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, आपको ये पूरी लाइन यहाँ पर लिख देना है। फिर आप मानवर महोदय, फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10th का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रम छात्र हूँ और कक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान हूँ। आप इस तरीके से ये पत्र लिख देना। फिर अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य का सवाल रखूं। फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, कुछ भी नाम डाल सकते हो। फिर क्लास 10, फिर आप यहाँ पर दिनांक डाल सकते हो 24/2/2025।
बस आप इस तरीके से ये पत्र लिख देना और आपके 4 नंबर ये पक्के। फिर प्यार बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे प्यार बच्चों, इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। इन चारों में से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से अपने गैस पर टिकला लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। ऐसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें 4 निबंध दे रखे हैं, जैसे आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद या महत्व। इन 4 में से आपको कोई अच्छी तरीके से अपने गैस पर टिक लगाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है बच्चों, और आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।